साथियों नमस्कार। अगर आप बीमारी के बारे में लगातार सोचते रहेंगे, उसे खोजते रहेंगे, उसकी चिंता करते रहेंगे, तो आप इन्हीं कारणों से अक्सर बीमार पड़ जाएंगे। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, अंतःकरण को सुने, इस बात के प्रति जागरूक रहे कि अंतःकरण क्या बता रहा है। जैसे ही आप गलत काम करने के बारे में सोचते भर हैं, तो आपको तभी अंतःकरण से आभास हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। हमने अपने अंतःकरण का इतना दमन कर दिया है कि लोग मुझसे सेमिनार में पूछते हैं कि यह अंतःकरण क्या है। आपका अंतःकरण जिसकी चेतावनी देता है, आप उन इच्छाओं की अनदेखी कीजिए सिर्फ कुछ दिनों के लिए। उन इच्छाओं की अनदेखी करें, फिर आप देखेंगे कि वे खुद लुप्त हो जाएंगी। क्या आपने कभी माँ बाप और नन्हे बच्चों को सामाजिक परिस्थितियों में देखा है? कुछ बच्चे फरिश्तों जैसे होते हैं जो कभी नहीं रोते, जबकि अन्य रोते रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सब बच्चे रोते हैं, लेकिन कुछ माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं कि रोने चिल्लाने से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। वे बच्चे सीख जाते हैं कि उन्हें रोने चिल्लाने का कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा, इसलिए वे रोना बंद कर देते हैं। इसी तरह आप अपनी गलत इच्छाओं को रोक दीजिए और तब वे आपको अधिक तंग नहीं करेंगे। मुझे यह सीखने को मिला कि अपनी सेहत के बारे में सही और गलत नजरिया क्या होता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं होता है। हर एक के साथ कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या बनी रहती है। कई लोग कुछ हद तक या काफी हद तक सेहत के बहानों के सामने घुटने टेक देते हैं, जबकि सफलता चाहने वाले ऐसा नहीं करते। मेरे साथ एक घटना घटी जिससे मुझे यह सीखने को मिला कि अपनी सेहत के बारे में सही और गलत नजरिया क्या होता है। एक बार मेरे भाषण के बाद लगभग 30-35 वर्ष का एक आदमी मुझसे अकेले में मिला और कहा, आपका भाषण तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। यह जीवनोपयोगी भी है, परंतु उसने यह भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि आपके विचारों से मुझे कोई फायदा हो सकता है। कारण पूछने पर उसने बताया कि मुझे हृदय रोग है और हमें उसका खुद ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही यह भी बताया कि वह अब तक 4 डॉक्टरों के पास जा चुका है, परंतु
डॉक्टर इसके दिल में कोई बीमारी नहीं ढूंढ सके। फिर उसने मुझसे पूछा कि ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। मैंने जवाब दिया, मैं हृदय रोग के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, परंतु एक आम आदमी के रूप में मैं आपको यह बता सकता हूं कि इन परिस्थितियों में मैं क्या करता। पहली बात तो यह है कि मैं सबसे अच्छे हृदय रोग चिकित्सक के पास जाता और उसकी राय को अंतिम मान लेता। आपने पहले ही चार डॉक्टरों से चेकअप करा लिया है और उन्हें आपके दिल में कोई खराबी नजर नहीं आई। तो अब पांचवें चिकित्सक का फैसला मान लेना चाहिए। हो सकता है कि आपके हृदय में कोई रोग ना हो और यह सिर्फ आपके मन का वहम हो, परंतु अगर आप इसकी चिंता करेंगे तो एक ना एक दिन आपको सचमुच हृदय रोग हो जाएगा। अगर आप बीमारी के बारे में सोचते रहेंगे, उसे खोजते रहेंगे, उसकी चिंता करते रहेंगे, तो अक्सर आप इसी वजह से बीमार पड़ जाएंगे। मैं आपको दूसरी सलाह यह देना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार अस्पतालों में जो मरीज भर्ती होते हैं उनमें से 3/4 अर्थात 100 में से 75 लोगों को दरअसल कोई शारीरिक बीमारी होती ही नहीं है। उनकी बीमारी का असली कारण मानसिक या भावनात्मक होता है। जरा सोचिए, हमारे देश के 3/4 लोग सिर्फ इसलिए अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए हैं क्योंकि वे अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाते। तीसरी बात यह है कि मैं जब तक जिंदा दिल बने रहने का निश्चय करूंगा, जब तक कि मैं मर न जाऊं। फिर हमने इस परेशान आदमी को वही सलाह दी जो मेरे वकील दोस्त ने मुझे कई साल पहले दी थी। वकील दोस्त को टीबी थी, परंतु इसके बावजूद भी वह वकालत करता रहा, अपने परिवार का मुखिया बना रहा और जीवन का पूरा आनंद लेता रहा। अभी मेरे वकील दोस्त की उम्र 76 वर्ष है। उसने अपनी फिलॉसफी बताई, मैं तब तक जिंदा दिल रहूंगा जब तक मैं मर न जाऊं। मैं जिंदगी और मौत को लेकर फालतू चिंता नहीं करूंगा। जब तक मैं इस धरती पर हूं तब तक मैं जिंदा हूं, तो मैं अधूरी जिंदगी क्यों जीऊं? मौत के बारे में चिंता करने से व्यक्ति जितना समय बर्बाद करता है उतने समय तक वास्तव में वह मुर्दा ही होता है। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।